हेलो बच्चों। आज जैसा कि हमने कल वादा किया था कि आज आप लोगों के लिए हम विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार विकार होते हैं, जो हमारे शरीर में रोग होते हैं। तो उसमें से आपको पता होगा कि कुछ आपके जीवाणु जनित होते हैं, कुछ कवक जनित होते हैं, कुछ आपके प्रोटोजोआ जनित होते हैं, कुछ विषाणु जनित होते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में, और उनके बारे में कैसे हम याद कर सके ट्रिक वाइज आप लोगों के कौन कौन से रोग प्रोटोजोआ से होते हैं, उनको हम एक बेहतर तरीके से और ट्रिक वाइज हम उन लोगों को लर्न करेंगे। जैसे प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक, प्रोटोजोआ जनित रोग जैसे जो अमीबा द्वारा होता है, पैरामीशियम द्वारा होता है, उन्हीं को प्रोटोजोआ रोग कहते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अमीबा और पैरामीशियम, इनके द्वारा जो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम सभी लोग प्रोटोजोआ कहते हैं। अब जैसे आप लोगों को पता होगा कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, मतलब अमीबा किसी भी आकार में नहीं होता, जबकि पैरामीशियम आपका एक चप्पल के आकार का होता है। ठीक है, तो हम इन लोग इसमें पढ़ेंगे कि वो ट्रिक कौन सा है जिससे हम याद कर सके कि प्रोटोजोआ जनित रोग कितने होते हैं और आप लोग उनको याद कैसे कर सकते हो। उसके लिए हम एक ट्रिक लेकर आए हैं। तो उसका एक ट्रिक है पानी पे कमाल। पानी पे कमाल। अब वो सब मत समझ लीजिएगा कि हम यहाँ पर पानी पर आग लगाएंगे या दूसरा कोई विधि लगाएंगे, वैसा नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रिक है, ट्रिक जिससे हम इन रोगों के बारे में जान सके कौन कौन से रोग आपके प्रोटोजोआ से होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पानी है, तो पा से आपका हो जाता है पायरिया, पायरिया। नी से आपका हो जाता है निद्रा रोग, निद्रा रोग। पे से आपका पड़ जाता है पेचिस, और का से आपका पड़ जाता है काला ज्वर, ज्वर मतलब बुखार। और माँ से आपका पड़ जाता है मलेरिया, मलेरिया। और ला से आपका पड़ जाता है ल्यूकोरिया। क्या पड़ जाता है? ल्यूकोरिया। तो टोटल कितने रोग हो गए? 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। तो प्रोटोजोआ से जो हमारे शरीर में रोग होते हैं टोटल हो गए 6। एक पानी पे कमाल जिसको हम ट्रिक से बेहतर तरीके से हम लोग जानेंगे। ये एक ट्रिक इन रोगों को याद रखने की ट्रिक। पानी मतलब पा से आपका हो गया पायरिया, नी से निद्रा रोग जो सोने की बीमारी होती है, पे से पेचिस हो गया, का से काला ज्वर हो गया, माँ से मलेरिया हो गया और ला से ल्यूकोरिया हो गया। तो टोटल 6 है। आज हम इन्हीं 6 के बारे में बेहतर तरीके से और बहुत विस्तृत तरीके से इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ट्रिक शायद आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि इसका ट्रिक क्या है। प्रोटोजोआ से संबंधित पानी पे कमाल। पा से आपका पड़ जाता है पायरिया, ना से निद्रा रोग, पा से पेचिस, का से काला ज्वर, मा से मलेरिया और ला से ल्यूकोनिया। अब हम सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं पायरिया रोग। जैसा हमने बताया था कि पानी पे कमाल यानी पहला हो गया पायरिया। अब पायरिया रोग फैलता किससे, किस प्रोटोजोआ से फैलता है? पायरिया रोग किस प्रोटोजोआ से फैलता है? तो पायरिया रोग आपका फैलता है एंटामोएबा जिनजिवालिस, एंटामोएबा जिनजिवालिस। ये इसके क्या है, रोग के कारक है या प्रोटोजोआ के कारक है जिसकी वजह से ये रोग फैलता है। ये प्रोटोजोआ है, ये दोनों एक ही का नाम है प्रोटोजोआ, जिसकी वजह से ये रोग फैलता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये रोग क्या होता है, फैलता है। अब इससे हमारे शरीर में कौन से अंग प्रभावित होंगे ये भी तो जानना है। तो पायरिया से हमारे शरीर में मसूड़े, जो प्रभावित अंग है, प्रभावित अंग कौन कौन से हैं? वो मसूड़े हैं।
मसूड़े। मसूड़े मतलब जो आप देखते होंगे कि दांत के नीचे एक मांस जैसी संरचना होती है, उसी को हम मसूड़े कहते हैं। अब लक्षण क्या है कि कैसे हम पहचान करेंगे कि हमारे शरीर में पायरिया रोग हो चुका है। तो इसके लक्षण आपके होते हैं, जैसे मसूड़ों से खून आना। लक्षण लक्षण इसके हो जाते हैं आपके मसूड़ों से खून आना और सूजन हो जाना, जैसे फूल जाना या बदबूदार सांसें लेना। लक्षण इसके हो जाएंगे मसूड़ों से खून आना। खून आना पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने अभी जस्ट ही आप लोगों को बताया कि सूजन मतलब मसूड़े क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। सूजन मतलब क्या हो जाता है, फूल जाना। फूल जाना। अब कहोगे कि सर जी हमारे मसूड़ों में दर्द होता तो भी फूल जाता, तो क्या हमें पायरिया हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हमारे मसूड़ों से खून आए, वो धीरे धीरे फूलने लगे और उसमें जब हम श्वास छोड़ते हैं तो श्वास के साथ साथ आप लोगों की कुछ सुगंधित वायु, मतलब सुगंधित नहीं, बदबूदार वायु हम कह सकते हैं, बदबूदार या विषैली सांस बाहर निकलना, जो दूसरों को सुनने में बहुत अच्छी होती है, अच्छी नहीं बहुत बेकार लगती है। इन ये 3 लक्षण हैं जिनसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे शरीर में पायरिया हुआ है। ठीक है, 3 हो गए। अब हम इसका उपचार कैसे करते हैं? हमने एक चीज देखा कि प्रभावित अंग कौन से हैं, दूसरा हमने देखा लक्षण कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं इनका उपचार। भाई कोई भी रोग होगा तो उसके तो उपचार तो होंगे ना, उसकी कौन कौन सी मेडिसिन होगी, उसको हम कैसे फिजिकली तरीके से, मेडिसिन तरीके से, किसी ना किसी तरीके से तो नियंत्रण या रोकथाम करना ही पड़ेगा। अब मान लो जैसे हमारे शरीर में विकार हो रहा है और हम उसका, जैसे मान लो हमारे शरीर, हमको बुखार हो गया, तो बुखार को दूर करने के लिए हमें कोई पैरासीटामॉल या कोई दूसरी टेबलेट तो लेनी पड़ेगी। अब उसी प्रकार इसका भी उपचार है, पायरिया का भी उपचार है। अब कौन कौन से उपचार है अगर हम देखते हैं तो नियमित ब्रश करना चाहिए हम लोगों को, नियमित ब्रश करना चाहिए। नियमित ब्रश पहला हो गया। दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा देखते हैं कि जो आप लोगों का माउथ वॉश होता है, मतलब डेली हम अपने मुख को धोएं, अच्छी तरह तरीके से धोएं, ये नहीं कि हम ऐसे पानी मार लिए हो गए, नहीं। दूसरा हमारा होता है माउथ वॉश, यानी मुख को धोना, मुख को धोना। और तीसरा चीज विटामिन सी ज्यादा खाना चाहिए। जो आपका विटामिन सी होता है, जैसे आपका विटामिन सी आपके मिर्चे में पाए जाते हैं। जैसे मिर्चा जब आप खाते हो तो कैसी आवाज निकलती है, ऐसी आवाज निकलती है, तो मतलब तुम्हें विटामिन सी पाया जाता है। अब पायरिया आपका अधिकतर फैलता कैसे है, जैसे आप लोग खट्टे फल ज्यादा खाते हो, खट्टे फलों के खाने से पायरिया रोग ज्यादा फैलता है, खट्टे फलों के सेवन से। अब कुछ लोगों की आदत होगी कि खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, करौथ या फिर कैथ, ये सब खाने की ज्यादा उन लोगों की ललक होती है, तो ज्यादा खाने से आपके शरीर में पायरिया रोग हो सकता है। और ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। जो किस प्रोटोजोआ से फैलता है, एंटोमोएबा जिनजिवालिस, एंटोमोएबा जिनजिवालिस नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इससे हमारे शरीर में कौन से अंग प्रभावित होंगे, तो भैया इससे हमारे शरीर में दांत में एक मांसीय भाग होता है, जिसको दांत के नीचे एक मांसीय भाग होता है जिसको मसूड़े कहते हैं, वो प्रभावित होगा। लक्षण कौन कौन से हैं, तो भाई मसूड़े से खून आना पहला लक्षण है, आपके सूजन यानी फूल जाना वो दूसरा लक्षण है, बदबूदार श्वास लेना ये भी आपका तीसरा लक्षण है। अब इसके उपचार कौन कौन से हैं, तो इसके उपचार नियमित ब्रश करना चाहिए, हमको अपने मुख को अच्छे तरीके से धुलना चाहिए और विटामिन सी का ज्यादा उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पायरिया। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए पायरिया। हाँ चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने पहला देख लिया पायरिया हो गया। दूसरा हम देखते हैं पानी पे कमाल, यानी नासे निद्रा रोग, नासे निद्रा रोग। दूसरा हम टॉपिक उठाते हैं, पहला पायरिया हो गया, दूसरा निद्रा रोग, निद्रा रोग। अब इसमें कौन सा प्रोटोजोआ कार्य करेगा, भाई निद्रा रोग में कौन सा प्रोटोजोआ कार्य करेगा, तो निद्रा रोग में आपको त्रिपेनोसोम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, त्रिपेनोसोम। ये भी एक
क्या है? प्रोटोजोआ है। ये भी एक प्रोटोजोआ है। ठीक है। अब निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण फैलता है? ट्रिपेनोसोम के कारण फैलता है। ठीक। अब इसमें प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं हमारे शरीर में? जैसे हमने पढ़ा था पायरिया में हमारे शरीर में प्रभावित अंग मसूड़े थे, लेकिन निद्रा रोग में हमारे शरीर में प्रभावित अंग कौन से होते हैं? यहां पर देखेंगे प्रभावित अंग। तो हमारे शरीर में कौन से निद्रा से प्रभावित अंग होते हैं? तो मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब ब्रेन या दिमाग, मस्तिष्क। और आपका कौन सा होता है? आपका होता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ठीक, ये हो गया। अब हम इसके लक्षण भी देख लेते हैं। भाई प्रभावित अंग हम देख लिए, लक्षण भी देख लो कौन कौन सा होता है जब किसी को निद्रा रोग हो जाता है। तो लक्षण इसके होते हैं बुखार, बुखार, सिरदर्द, बुखार, सिरदर्द और मानसिक भ्रम। जैसे आप सपने में सो रहे हो ना, तो कैसा लगेगा कि कोई आपको मारने की चेष्टा कर रहा है, ऐसा कुछ विचार धारणाएं आएंगी। उपचार कौन कौन से इसके होते हैं? उपचार, उपचार आपके होते हैं, उपचार आपके होते हैं पेंडामिडीन, 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 स्यूरेनम, स्यूरेनिल।